नमस्कार, मैं हूं अंकिता तिवारी। आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं SIR की प्रक्रिया को लेकर, जिस पर विरोध चल रहा था विपक्षी दलों का 1.5 महीने से। फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आधार कार्ड को मान्य कर दिया गया है। तो आज इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे, बात करेंगे निखिल जैन जी से कि ये विरोध आगे चलता रहेगा या यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है 2 टूक में, जिसमें आधार कार्ड को मान्य किया गया है। तो इसमें आपकी क्या राय है सर? अंकिता जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज समझी जो देश की सारी विपक्षी पार्टियां समझ रही हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। 14 करोड़ की आबादी है, लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं, और उसमें से चुनाव आयोग ने कहा कि इन 11 में से कोई एक दस्तावेज दे दो। अगर आपको अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी है, अगर आपको वोटर रोल पे रहना है, अगर आपको अपना वोट देने का अधिकार को गंवाना नहीं है, तो इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। डॉक्यूमेंट कैसे मांगे गए? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ये एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल 10% जनता है जो 11वीं 12वीं पूरी करती है, तो कितने ही लोगों के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा। पासपोर्ट मांगा गया, केवल 2% जनता के पास पासपोर्ट है। सरकारी आवास पत्र मांगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया, सबके पास नहीं होता। कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया, अब जो अगड़ी जातियां हैं उनके पास नहीं होता। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए कि जब बहुत सारे संस्थानों ने इस पर अपनी रिसर्च करी, शोध करा, तो उन्होंने पाया कि कम से कम 30% बिहार की जनता, यानी कि कम से कम 2.5 करोड़ वोटर्स ऐसे होंगे जिनके पास इन 11 में से एक भी दस्तावेज नहीं होगा। विपक्षी पार्टियां गुहार लगाती रही कि आप राशन कार्ड, अपना खुद का जारी करा हुआ इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी करा हुआ एपिक कार्ड या आधार कार्ड क्यों नहीं ले रहे। और इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं था, और वहीं से इलेक्शन कमीशन के जो नापाक मंसूबे थे वो कहीं ना कहीं दिखने लगते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जब मनोज झा जी ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य सामाजिक संगठनों ने जब पिटिशंस डाली, उन पे हियरिंग हुई एसआईआर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात समझी, विपक्ष की बात समझी, और इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए आधार कार्ड को मान्यत करने के लिए आदेश दिया। मेरे हिसाब से ये बहुत जरूरी था बिहार की जनता के लिए, वरना शायद दसियों लाखों लोगों को वोटर रोल से बाहर फेंक दिया जाता। तो सर, अभी जो SIR को लेके इतने दिनों से लड़ाई चल रही थी कांग्रेस की, तो आप लोग आधार कार्ड को शामिल होने से संतुष्ट हैं या अभी भी इस पर बात चलेगी, बहस चलेगी? अंकिता जी, जाहिर से तौर पे बहस चलेगी, क्योंकि एसआईआर पे बहुत सारे सवाल उठे हैं, बात केवल आधार कार्ड की नहीं है। अब गोदी मीडिया तो बिल्कुल नहीं दिखाता ये, लेकिन इंडिया टुडे ने, दैनिक भास्कर ने, अजीत अंजुम ने, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने बहुत सारे रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड भेजे हैं, रेड माइक ने, जिन्होंने ये चीज दिखाई है कि किस तरीके से एसआईआर प्रोसेस बहुत ही बेमाने तरीके से हो रहा है। कहा इलेक्शन कमीशन द्वारा ये कहा गया था कि जो आपके बीएलओ हैं वो हर एक नागरिक के घर जाएंगे और उनसे इंफॉर्मेशन लेके फॉर्म भरवाएंगे। हो ये रहा है कि बीएलओ अपने आप फॉर्म भर दे रहे हैं, किसी से कोई दस्तावेज नहीं ले रहे, अपने मन माने, अपनी मन मर्जी तरीके से किसी को रेकमेंड कर दे रहे हैं, किसी को नॉट रेकमेंड कर दे रहे हैं। तो आज की तारीख में बिहार में एक निम्न दर्जे का सरकारी अधिकारी ये डिसाइड कर रहा है, ये निर्णय ले रहा है कि क्या बिहार के लोग नागरिक हैं या नहीं है, क्या उन्हें वोट का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। और केवल आधार कार्ड एक्सेप्ट कर लेने से ये बेमानी एक्सरसाइज और इसके पीछे के नापाक मंसूबे जो हैं वो मिट नहीं जाएंगे, वो चेंज नहीं हो जाएंगे। इसीलिए तेजस्वी जी, राहुल जी वोट अधिकार यात्रा पे जारी रहेंगे, बिहार की जनता तक, आखिरी आखिरी व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि किस तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग मिलके उनका वोट का अधिकार, उनकी नागरिकता के अधिकार छीनना चाहते हैं। सर, कांग्रेस की मांग थी 11 में से 3 डॉक्यूमेंट्स को उसमें दाखिल किया जाए, तो इसमें से एक तो हो गया, एक डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है उस पर। अब क्या लगता है, जो SIR की प्रक्रिया पर धांधली का आरोप लगा है, क्या आगे भी जारी रहेगा या अब खत्म हो जाएगा? नहीं, धांधली के आरोप जाहिर तौर पे जारी रहेंगे, क्योंकि धांधली हो रही है। केवल आधार कार्ड से वो धांधली गायब नहीं हो जाएगी। आप ये देखिए कि जब तक ये बिहार का एसआईआर नहीं हुआ था, तब तक तो कोई भी अपना वोटिंग आईडी आधार कार्ड के बेसिस पे बनवा सकता था। चुनाव आयोग फॉर्म 6 में अलाउ करता है कि आप आधार कार्ड दीजिए और उसके बेसिस पे हम आपको वोटर आईडी कार्ड बना के देंगे। लेकिन 2024 लोकसभा में जब बैंगलोर सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ, तो अभी राहुल गांधी जी ने क्या दिखाया 7 अगस्त को, कि 1,02,50 फेक वोटर्स थे। कई लोग ऐसे थे जिनके नाम के आगे डॉट लिखा हुआ है, डीओटी उनका नाम नहीं है, डॉट, खाली डॉट लिखा हुआ है। किसी के पिताजी का नाम ABCDEFGH है। 30-40 हजार लोग ऐसे हैं जिनका हाउस नंबर 0 है। कितने ऐसे प्रकरण पाए गए जहां पर एक कमरे के मकान में 80 वोटर, 100 वोटर, 250 वोटर रजिस्टर्ड है, और वो मकान जब देखें तो किसके पाए जाते हैं? वो बीजेपी के नेताओं के, सांसदों के, विधायकों के पाए जाते हैं। इस तरीके की धांधलीबाजी इस देश में पता नहीं कब से हो रही है, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने ये पकड़ी है, और ऐसी ही
धांधलियां, ऐसी ही डिस्क्रिपेंसीज बिहार के एसआईआर रूल्स में भी पकड़ी जा रही हैं। तो जब तक ये सारी धांधलियां हटाई नहीं जाती, चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से नहीं चलता, तब तक विपक्ष अपनी आवाज मुखरता से इस मुद्दे पे उठाता रहेगा। बिल्कुल सर। सर अगला सवाल ये है कि आप लोगों का सिर्फ आधार कार्ड को लेकर जो मसला चल रहा था, या कहें कि आधार कार्ड को लेकर सिर्फ बात चल रही थी, इसका आप लोग विरोध कर रहे थे, तो क्या ये विरोध ऐसे ही कर रहे थे या फिर कुछ और ही वजह थी? नहीं, आधार कार्ड का कोई आधार कार्ड जो एक विपक्ष की मांग थी, वो आधार कार्ड को जोड़ने के लिए इसलिए थी ताकि, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे सामाजिक संस्थानों ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, पॉलिसी थिंक टैंक्स ने ये पॉइंट आउट करा था कि किस तरीके से बिहार की 30% से ज्यादा आबादी ऐसी है जिनके पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 में से एक भी दस्तावेज नहीं होगा। 2.5 करोड़ से ऊपर वोटर्स ऐसे होंगे जो उनमें से एक भी दस्तावेज नहीं दे पाएंगे। लेकिन आधार कार्ड एक ऐसी चीज है जो लगभग लगभग 97-98% पॉपुलेशन के पास है, 97-98% वोटर्स के पास है। तो अगर आपको किसी वोटर की आइडेंटिटी को प्रमाणित करना है तो आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो सबके पास आपको मिल जाएगा। इसलिए विपक्ष ने ये कहा, इसलिए तेजस्वी जी ने, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, आरजेडी ने ये कहा कि आप आधार कार्ड को उन दस्तावेजों की सूची में मिलाएं। तो मांग केवल आधार कार्ड की नहीं थी, मांग निष्पक्षता की थी। चुनाव आयोग से कितने सवाल पूछे गए। 24 जून को ये बिहार एसआईआर का डिसीजन अनाउंस करा था सडनली, अब्रप्टली, बिना कुछ बताए हुए, जिस तरीके से मोदी जी संसद में कानून लाते हैं बिना कुछ बताए हुए, विद एब्सोल्यूट सडननेस, अर्नब गोस्वामी के शब्दों में कहा जाए तो। 24 जून से लेकर 17 अगस्त तक चुनाव आयोग से लोग कहते रहे, सवाल पूछते रहे, पत्रकार भी, सामाजिक संगठन भी, विपक्षी नेता भी, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगी। वो सूत्रों के हवाले से पता नहीं कैसी कैसी खबरें चलवाते रहे, लेकिन कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। फाइनली जाके 17 अगस्त को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसी दिन जिस दिन वोट अधिकार यात्रा राहुल जी की और तेजस्वी जी की बिहार में शुरू होने जा रही थी, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन्हीं भी इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब नहीं दिया गया। ये नहीं बताया गया कि भैया जब आपने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, डिलीटेड वोटर्स की एक लिस्ट बना दी, किस आधार पे काटे, क्या उन्हें नोटिस जारी करा गया, क्या उन्हें बताया गया, और आपने उनके नाम पब्लिश क्यों नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि भैया आप 65 लाख भारत के नागरिकों से उनका वोट का अधिकार छीन रहे हैं, आप बताएंगे तो उनसे कम से कम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत ऑफिसेज में, ब्लॉक ऑफिसेज में, एसडीएम ऑफिसेज में और चुनाव आयोग की अपनी वेबसाइट पे वो नाम पब्लिश हुए हैं, वरना वो नाम तो कहीं से गायब ही हो जाते। और एक बार जब वो नाम पब्लिश हो गए और उसके आगे का कारण बताया गया हर एक वोटर का, जिसका भी नाम कटा कि इसका डेथ है, ये मूव कर गया है कहीं और पे, इसका डबल आईडी पाया गया, जो भी है, कितने सारे पत्रकार आज की तारीख में बिहार जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हर बूथ पर, बिहार में तकरीबन 80,000 बूथ हैं अंकिता जी, 80,000, लेकिन हर बूथ पे 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लोग ऐसे हैं जिनको मृत घोषित करके उनका नाम काट दिया गया है, लेकिन वो जीवित हैं। वो सबके आगे आके चाय पी के दिखा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के साथ तो राहुल जी ने खुद चाय पी, कुछ लोग को योगेंद्र यादव खुद सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। ऐसे बिहार में सैकड़ों क्या लाखों लोग हैं जिनको मृत घोषित करके नाम काट दिया गया है, लेकिन अब उनका नाम वापस जुड़ पाएगा क्योंकि विपक्ष ने ये पहल करी और सुप्रीम सर कोर्ट ने विपक्ष का साथ दिया। इसी पे एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी है कि अगर इतने टाइम से लोगों का नाम कट रहा था या लोगों को हटाया जा रहा था चुनाव लिस्ट से, तो पहले क्यों नहीं की किसी विपक्ष ने इस पर कोई भी सवाल या कोई। देखिए, बात ऐसी है कि सत्ता पक्ष को अब हर जगह झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है, चाहे वो रैली हो, चाहे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो न्यूज डिबेट हो, चाहे वो संसद का पतल हो, चाहे वो कोर्ट हो। इन सारी जगहों पे सत्ता पक्ष और उनके वकीलों को, उनके नेताओं को, उनके प्रवक्ताओं को झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। जिस तरीके का स्वरूप सत्ता पक्ष के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट के आगे रखते हैं, उससे ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियां तो कुछ कर ही नहीं रही, विपक्षी पार्टियां तो बेहद ही निकम्मी हैं, जो कर रही है केवल सरकार और ये सत्ता पक्ष कर रही है। पर ये बिल्कुल झूठ बात है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कहा कि हमें लोकसभा चुनाव के बाद कोई कंप्लेन नहीं मिली, किसी ने कोई इलेक्शन पिटिशन नहीं फाइल करा, कुछ भी नहीं हुआ। ये सारी बातें सरासर झूठ है। बीजेडी, नवीन पटनायक जी की पार्टी उड़ीसा में जो सत्ता में थे और ज्यादातर मोदी जी का समर्थन करते रहे, खैर एनडीए का हिस्सा नहीं थे लेकिन समर्थन करते रहे, बीजेडी ने बहुत सारी कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन को दिसंबर में लास्ट ईयर दी थी। उन पे इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया है, कुछ नहीं बताया। समाजवादी पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद 18,000 एफिडेविट्स दिए थे, कंप्लेंट्स करी थी इलेक्टोरल रोल्स में धांधलियों की, उस पर क्या एक्शन है आज तक नहीं बताया। जनवरी 2025 में आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारी कंप्लेंट्स दी थी, उस पर क्या एक्शन है आज तक नहीं बताया।
अब चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर भ्रम फैला रही है कि राहुल जी ने जो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल के शूट एंड स्कूट कर गए, उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं दिए, कंप्लेन नहीं दी। बिल्कुल झूठी बात है। 8 अगस्त को बैंगलोर सेंट्रल जो लड़े थे, जो कैंडिडेट थे, प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस पार्टी के, मंसूर अली खान, उन्होंने और कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने जाके फॉर्मली ऑफिशियली चुनाव आयोग को कंप्लेन दी है। वो सारा प्रूफ दिया है जो राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, लेकिन चुनाव आयोग झूठ बोल दे रहा है। अब क्या हम क्या माने कि देश की हर पार्टी झूठ बोल रही है? और मैं तो बोलूंगा कि चुनाव आयोग के हिसाब से तो शायद बीजेपी भी झूठ बोल रही है, क्योंकि आपको याद होगा राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़े दिनों बाद तो अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। वंशवाद की वैसे बीजेपी बात करती रहती है वंशवाद के खिलाफ, लेकिन बहुत सारा वंशवाद है, अनुराग ठाकुर जी भी उसी का एक स्वरूप है। अनुराग ठाकुर जी ने क्या बताया कि बरेली में कितने फेक वोट हैं, वायनाड में कितने फेक वोट हैं, कन्नौज में कितने फेक वोट हैं, किस तरीके से वोट चोरी हो रही है, किस तरीके से घुसपैठिए वोट कर रहे हैं। राहुल जी से, मैं तो कहता हूं राहुल जी से ज्यादा संगीन आरोप तो चुनाव आयोग पे अनुराग ठाकुर जी ने लगाए। राहुल जी ने तो केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करी और उन्होंने तो केवल ये कहा कि धांधली हो रही है, फेक वोटर्स हैं। यहां तो अनुराग ठाकुर ये भी बता रहे हैं कि ये फेक वोटर्स कौन है, वो कह रहे हैं घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, म्यांमार से आए हुए गैर भारतीय जो भारतीय नागरिक नहीं है, गैर नागरिक घुसपैठिए, वो आके वोट कर दे रहे हैं। इतने संगीन आरोप लगते चले जा रहे हैं। भाजपा लगा रही है, कांग्रेस लगा रही है, सपा लगा रही है, बीजेपी लगा रही है, आम आदमी पार्टी लगा रही है, टीएमसी ने आरोप लगाए, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कुछ कहना नहीं चाहता। तो अब वो जनता को देखना है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और कितना नहीं। ठीक है सर, आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की लड़ाई आप जनता के लिए कैसे लड़ोगे? जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आधार कार्ड को मान्यता दी गई है, तो कहा जाएगा कि राहुल गांधी जी की जीत है एक तरह से। तो सर आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, ये आप बताना चाहेंगे क्या? देखिए, आगे की लड़ाई सड़क पे लड़ी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया है, संसद में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, मीडिया पे विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दिया जाता, इलेक्शन कमीशन में विपक्ष की कंप्लेंट्स पे कोई एक्शन नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट से कभी कभी एक पॉजिटिव आदेश मिल जाता है, बहुत बारी सुप्रीम कोर्ट से भी हम रिलीफ नहीं मिल पाता। तो आखिरी जो एक लोकतंत्र में अदालत होती है, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो होती है जनता की ताकत। कोई भी कोर्ट, कोई भी संस्थान, कोई भी नेता, कोई भी सरकार, उन सब से ऊपर होती है जनता। और इसी जनता के पास राहुल जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और समूचा विपक्ष और इंडिया गठबंधन अपनी बात, उनके मुद्दे और उनके अधिकारों की बात उनके पास लेके जा रहा है। और ये लड़ाई अब सड़क पे लड़ी जाएगी, मैदानों में लड़ी जाएगी, जब जनता को ये बताया जाएगा, जनता को ये बतलाया समझाया जाएगा कि किस तरीके से उनके अधिकारों को उनसे छीना जा रहा है और किस तरीके से इस फांसीवादी सरकार के नापाक मंसूबे इस देश को एक लोकतंत्र से एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं। और फिर जनता ही जवाब देगी। काट लेंगे जितने नाम काटने हैं, 10 लाख काटने हैं, 50 लाख काटने हैं, 1 करोड़ काटने हैं, 2 करोड़ काटने हैं, काट लें। जो बचेंगे ना, वो जनता इस देश के लोकतंत्र की कदर करती है और वो बची हुई जनता इनको बाहर निकालेगी। तो जैसा कि आप सभी ने सुना, एसआईआर पर कुछ बातें हुई कि आगे लड़ाई चलेगी या नहीं। तो अगर इस पे आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ऐसी खास खबरों के लिए जुड़े रहिए DS4 न्यूज के साथ। धन्यवाद।